एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल। आइए देखते हैं कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर निफ्टी की, तो निफ्टी में हमें लोग हमने बात की थी कि यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ऑलमोस्ट अगर गैप अप होगा तो उसके बाद कहीं पे भी एक सेलिंग हमें देखने को मिलेगी, तो हम वहाँ ज़रूर सेल इनिशिएट करेंगे। सेलिंग पैटर्न हमें कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन वो हुआ नहीं। अगर आप देखो मार्केट में निफ्टी ऊपर खुला और उसके बाद कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा है निफ्टी। कल भी सस्टेन किया, आज भी सस्टेन किया, कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा है निफ्टी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो थोड़ा वीक पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो ये सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल है। कंटिन्यूसली गैप अप हो रहा है और सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे लो बनाया और उसके बाद गैप अप हुआ, सस्टेन किया, गैप अप हुआ, सस्टेन किया। सिमिलर एरिया पे आज गैप अप हुआ। आज मुझे लगा था कहीं न कहीं ये नीचे आएगा, लेकिन आज भी नहीं आया। कल हमने इसी बारे में बात की थी कि आज नीचे आना चाहिए था, लेकिन आज भी नहीं आया। तो कल हमारे लिए एक बहुत अच्छा दिन होता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी में हो सकता है कि हमें एक अच्छा पैसा बनते हुए दिखे। यहाँ पे हम क्या करेंगे कल के दिन, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल निफ्टी गैप अप खुलता है, अगर 500 या 500 के ऊपर कहीं भी निफ्टी खुलता है या इसके आसपास 480 के ऊपर कहीं भी अगर निफ्टी यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, तो हमें थोड़ी देर के लिए वेट करना है। और जैसे ही हमें यहाँ पे सेल होते हुए दिखेगा, दो कैंडल, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, हो सकता है कि ये 9:30 बजे बनाए, 10 बजे बनाए, किसी भी पॉइंट पे, या फिर 12 बजे बनाए, किसी भी पॉइंट पे अगर इस तरह के कैंडल हमें देखने को मिले, तब यहाँ पे सेल के लिए प्रिपेयर करिएगा। लेकिन एक फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है। मैं मार्केट में सिंगल कैंडल बन रहा है और उसके बाद एक छोटा हार्ड कैंडल बन के ये रिकवर हो गया। यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव कैंडल बना और नेक्स्ट कैंडल में मार्केट रिकवर कर दिया। तो दो कंसेक्यूटिव कैंडल हमें बनने चाहिए यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, दोनों कैंडल बनने के बाद जो फर्स्ट कैंडल था उसका हाई हम एक स्टॉप लॉस की तरह लेंगे और वहाँ पे हम एक सेल इनिशिएट करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मार्केट नीचे जाएगा और हमें हमारा ट्रेड स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा। अगर आप इस तरह की सिंगल कैंडल में ही सेल करना शुरू कर दो या फिर फर्स्ट कैंडल देख के आप सेल करना शुरू कर दो, तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टॉप लॉस हिट होने लगता है। तो कल हम क्या करेंगे, मार्केट अगर 480 के ऊपर, 500 के आसपास या उसके ऊपर कहीं भी गैप अप खुलेगा, तो हम यहाँ पे उसके ऊपर के जितने कॉल्स है, 500 के ऊपर जितने कॉल्स है वो सेल करेंगे। बट विल वेट फॉर कैंडल पैटर्न। यहाँ पे कैंडल सिक्स में दो रेड कैंडल कंटिन्यूसली बनने चाहिए। तो फर्स्ट कैंडल का टॉप हम एक स्टॉप लॉस की तरह लेंगे और वहाँ पे एक सेल इनिशिएट करेंगे। अगर मार्केट, ये तो गैप अप की बात है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हमें वेट एंड वॉच करना होगा कि मार्केट किस तरह मूव कर रहा है। अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव करने लगता है, शुरू किया 30 मिनट्स, तो यहाँ पे फिर से हमें एक अच्छा सेलिंग देखने को मिलेगी। हम यहाँ पे ऊपर की तरफ की जितने भी कॉल्स है वो सेल करने लगेंगे और यहाँ पे हम जब तक मार्केट में एक रिकवरी नहीं आती तब तक हम वेट करेंगे और इसको धीरे-धीरे करके लैडर करते चलेंगे। और यहाँ पे जब भी स्टॉप लॉस हिट होगा, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप रखिएगा और वहाँ पे उसको आप निकाल दीजिएगा। अगर लेट्स से मार्केट फ्लैट खुलता है और ऊपर की तरफ जाता है, फ्लैट खुलता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो हम क्या करेंगे, हम वेट एंड वॉच करेंगे। यहाँ पे जब मार्केट में एक रिवर्सल आएगा, तब यहाँ पे हम सेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि अगर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाए तो सस्टेनेबल है, क्योंकि यहाँ पे गैप अप या फिर पॉजिटिव साइड ही सस्टेनेबल नहीं है। कहीं न कहीं हमें कल एक नेगेटिव मार्केट देखने को मिलेगा। मोस्टली एक्सपायरी में हो सकता है 12 बजे के बाद दिखे या फिर मॉर्निंग से ही एक नेगेटिविटी मार्केट में रहे, लेकिन यहाँ पे जो धीरे-धीरे थोड़ा करेक्शन जो है वो मार्केट में आना है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक रिट्रेसमेंट बोलो या फिर हाँ, रिट्रेसमेंट की तरफ मार्केट ज़रूर आएगा। ये जो रिट्रेसमेंट है उसके बाद मार्केट फिर से कंटिन्यू करेगा इस तरफ से। तो ये जो एरिया है, इस एरिया में अभी हम हैं, तो यहाँ से मार्केट को थोड़ा नीचे आना है, तभी यहाँ पे एक सस्टेनेबल ग्रोथ मार्केट में देखने को मिलती है। तो गैप अप खुले और गैप अप खुले तो सेल करेंगे 500 के ऊपर या 480 480 के ऊपर। फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाए तो हम वेट एंड वॉच करेंगे। जब भी एक पैटर्न मिलेगा नीचे की तरफ आने लगेगा, हम ऊपर की कॉल सेल करेंगे। फ्लैट खुल के नीचे आएगा, जो ओपनिंग प्राइस है यहाँ से उसके नीचे सेल करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब होगी जब यहाँ पे गैप डाउन खुलेगा। अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है तो क्या होगा, यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन होने लगेगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुले और धीरे-धीरे रिकवर करने लगे और उसके बाद यहाँ पे फिर गिरने लगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो गैप डाउन के सिनेरियो में थोड़ा हमें देख कर ट्रेड करना होगा कि मार्केट वापस ऊपर की तरफ रिट्रेस कर रहा है या फिर नीचे की तरफ मूव कर जा रहा है, लेकिन या फिर साइडवेज जा रहा है। तीनों ही केस पे यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन होने वाली है गैप डाउन के सिनेरियो में। तो गैप डाउन में हमें मार्केट के हिसाब से देखना होगा। मार्केट ऊपर जा रहा है तो फिर उसके बाद जब ये नीचे जाने लगेगा तब हम सेल करेंगे। मार्केट अगर कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है तो जब भी ट्रेड रिट्रेस करके फिर अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा, तब हमें सेल करना होगा। तो इस तरह का पैटर्न हमें खोजना होगा। अगर गैप डाउन खुलता है, गैप अप खुलता है, फ्लैट खुलता है, दोनों ही केस में हम सेलिंग करेंगे।
बात करें बैंक निफ्टी की तो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न, अगर बैंक निफ्टी कहीं भी 53,500 के आसपास पहुंचता है, कल गैप अप खुलता है, अगर लेट्स से अगर 53,300 200 के आसपास, तो 500 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से हो सकता है कि बैंक निफ्टी में हमें एक सेलिंग देखने को मिलेगी। आप यहाँ इसका फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो या फिर ऑप्शन बाय कर सकते हो। अगर ये गैप अप खुले 300 के ऊपर, 300 के आसपास या उसके ऊपर कहीं भी ये गैप अप खुले, तो यहाँ पे हम सेल इनिशिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर के कॉल सेल कर सकते हैं या फिर इसका फ्यूचर सेल कर सकते हैं। सिमिलरली फ्लैट कॉल के ऊपर जाए तो हम कल ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट एंड वॉच करेंगे, जब भी ये रिट्रेस होगा तब ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर मार्केट पोस्ट फ्लैट कॉल के ऊपर जाता है तो मोस्टली बैंक निफ्टी में ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन बैंक निफ्टी क्रिएट कर सकता है। सिमिलरली अगर मार्केट में गैप डाउन खुलता है बैंक निफ्टी में, तब फिर यहाँ पे सिमिलर कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करूँगा, निफ्टी की एक्सपायरी है तो वहाँ पे मैं देखूंगा एक अच्छा पैटर्न और मैं थोड़े आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल करूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी की गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा। फ्लैट खुल के नीचे आता है तब आई विल सी हाउ इट वर्क्स, बट मोस्ट प्रोबेबली बैंक निफ्टी अगर गैप अप खुलता है 300 के ऊपर तभी मैं एक सेल लूंगा, वरना बैंक निफ्टी में मैं कल ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा नो एट वन पॉइंट बैंक निफ्टी इज वेरी पॉजिटिव। क्यों? आई टेल यू व्हाई। बिकॉज अगर हम देखो यहाँ पे मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में फिलहाल सिंक नहीं है। अगर आप देखो डेली चार्ट में, अच्छा भाई, अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखो तो यहाँ पे अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास है। यहाँ पे 53,600 700 की 54 के उसके आसपास बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। लेकिन निफ्टी का अगर आप चार्ट देखो, निफ्टी अभी भी बहुत दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। तो यहाँ पे हो सकता है कि बैंक निफ्टी ओवर पॉजिटिव है, या फिर हो सकता है कि निफ्टी कैचअप करने की ज़रूरत है। दोनों ही केस में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कहीं न कहीं जो गैप बना है उसको कवर करना है। तो वो कवर कैसे होगा, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। या तो निफ्टी में एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आएगी और वो गैप अप कवर करे, या फिर बैंक निफ्टी में एक सेलिंग आएगी तब ये कवर होगा। तो दोनों ही केस में हमें ये देखना होगा कि ये जो गैप है किस तरह से कवर होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। इसीलिए बैंक निफ्टी अगर कल गैप अप खुलता है तभी मैं सेल करूँगा। अगर वो गैप डाउन खुलता है या किसी भी अदर सिनेरियो होता है तो कल मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करूँगा, मैं निफ्टी में ट्रेड करूँगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।